Good morning all of you. Welcome to UPS Academy powered by माँ गायत्री साइंस क्लासेस। तो बच्चों, पिछले क्लास में जो है पिछले वीडियो में आपने वॉइस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली, मॉडल्स में, इम्परेटिव सेंटेंस में, उसके बाद टेंस में हम लोग एंट्री मारे थे जिसमें प्रेजेंट टेंस का सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है। उसको जानते हुए आप पास्ट में भी हम एंट्री मारे थे जिसमें सिंपल पास्ट टेंस तक क्लियर हो चुका था। अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे पास्ट का कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ये दोनों जो है आज हम देखेंगे इस वीडियो में, और दोनों को बताते हुए जो आज पास्ट टेंस का भी आज आपका समाप्त हो जाएगा ना। तो चलिए पास्ट में देखते हैं हम वॉइस जो है एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे तो कैसे। तो दूसरा है आपका हुआ पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसमें आपने टेंस में पढ़ा होगा कि वैसी क्रिया जो बीते हुए समय में कुछ समय के लिए जारी रहा ना, क्षण भंगुर समय के लिए, शॉर्ट टाइमिंग के लिए, जिसमें आपने पहचान में देखा होगा कि हिंदी वाक्य के शब्दों के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। जिसमें एक्टिव वॉइस तो वो आपका टेंस ही है ना, बहुत आसान है। आप वाज वेयर के बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस का ना स्ट्रक्चर बनावट है जो टेंस ही है। अब हम इसका पैसिव वॉइस सीखेंगे। तो पैसिव वॉइस में आपको पता है कि चार चीज़ कॉमन्स हैं सारे वॉइस में। जैसे आप ले लीजिए कि एक पहला जो है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह। दूसरा पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब थ्री लेती है। तीसरा बाय का प्रयोग होता है एजेंट के लिए ना। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उलट फेर करते हैं, वो आपको जानकारी है। ये चार चीज़ कॉमन्स का फॉलो करते हुए वॉइस जो है पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका कंटिन्यूअस का, तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग होगा। अब देखिए एक शब्द इसमें बढ़ गया बीइंग, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप रहेगा बाय प्लस सब्जेक्ट। ये देखिए आपका हो गया पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस का। अब एग्जांपल के साथ हम देखेंगे, ठीक है। शी वाज लर्निंग, शी वाज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही थी। ये आपका एक्टिव वॉइस का है। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो आपका इसमें इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा के पहले लाइए। इंग्लिश वाज बीइंग शब्द एक बढ़ा है तो बीइंग लगा दीजिए, ठीक है। लर्न का वर्ब थ्री जो है लर्नड हो जाएगा बाय सी का हर, ठीक है। तो इंग्लिश वाज बीइंग लर्नड बाय हर, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, अंग्रेजी उसके द्वारा सीखा जा रहा था। अब देखिए, अब हम इसका सारा टाइप्स जो है सेंटेंस का देखेंगे। ये तो टाइप फर्स्ट हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब दूसरा देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस पहले देखते हैं, जिसमें आप वाज वेयर जो है इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह इसका पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले ले आइए, वाज वेयर के बाद नॉट, बीइंग का प्रयोग कीजिए, ठीक है। वर्ब थ्री बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए एक, She was not kicking you, ठीक है। अब इसमें इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट यू है तो यू को ले आइए। अब यू में वेयर लग जाएगा, नॉट निगेटिव है, बीइंग लगाइए, और किक का वर्ब थ्री हो गया वो आपका किक्ड, ईडी लगा दीजिए, बाय सी का हर, ठीक है। यानी वह जो है तुम्हें किक कर रही थी, नहीं कर रही थी, तो तुम्हें उसके द्वारा किकिंग जो है किक नहीं किया जा रहा था।
तो ये आपका निगेटिव हो गया। बस वाज वेयर के बाद क्या लगा देना है, नॉट, और एक शब्द आपका कंटिन्यूस में बीइंग को बढ़ा के रखना है। वर्ब 3 लगता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये देखिए कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल के साथ, और निगेटिव में एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स जो है हम आपको 6 टाइप बता रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव। चलिए अब अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस जो है इसमें वाज वेयर को पहले रखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह इसका पैसिव वॉइस आपको हो जाएगा वाज वेयर, इसमें भी पहले ही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। बीइंग शब्द बढ़ा, वर्ब का तीसरा रूप, बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर बनावट हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए। वाज आई डिगिंग ए पिट, क्या मैं गड्ढा खोद रहा था, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में पीट गड्ढा पहले लाएंगे, तो इसके अनुसार वाज पहले आ जाएगा, ठीक है। तब पीट को रखिए, बीइंग लगाइए, ठीक है। चलिए डिग का वर्ब 3 डिग डैग डग, बाय आई का मी, ठीक है। यानी क्या गड्ढा जो है मेरे द्वारा खोदी जा रही थी, ये आपका पैसिव हो गया। अब चौथा देखिए बुआ, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव, पहले दोनों बनावट देख लेते हैं। वाज वेयर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब 4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह पैसिव में क्या करेंगे, वाज वेयर पहले रहेगा ही, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, बीइंग का प्रयोग कीजिए, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप, वाज वेयर ऑब्जेक्ट नॉट, बीइंग का प्रयोग कर दीजिए, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट, ये आपका पैसिव हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए। वाज सी नॉट हेल्पिंग मी, ठीक है। निगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव का। इसका जब पैसिव बनाएंगे, क्या हुआ, मेरी मदद नहीं कर रही थी, तो पहले मी को लाएंगे, तो मी के लिए पहले वाज का ही प्रयोग होगा, तब आई आ जाएगा, मी का आई, तब नॉट लगाइए, बीइंग लगाइए, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड, बाय सी का हर, ठीक है। क्या जो है मैं, क्या मुझे उसके द्वारा मदद नहीं की जा रही थी, ठीक है। ये आपका हो गया पैसिव, यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल जो है आप नोट करते जाइए, ठीक है। अब इसका WH फिर इसका निगेटिव, ठीक है। तब जो है हम लोग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का समाप्त होगा। अब देखिए बुआ, पांचवा टाइप जो है WH क्वेश्चन में देखते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है, जो टेंस ही होता है। आपको पता है इसमें WH वर्ड्स पहले रहेगा, ठीक है। वाज वर्ब का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट वर्ब 4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह पैसिव जब इसका बनाएंगे बुआ, तो WH वर्ड्स इसमें भी पहले ही रहेगा, ध्यान में रखना है। वाज वेयर भी रहेगा, ये भी ध्यान रखना है यहाँ तक। अब ऑब्जेक्ट को लाना है, ठीक है। अब एक शब्द बीइंग बढ़ा दीजिए, वर्ब का तीसरा रूप,
बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका हो गया पैसिव फॉर्म। ठीक है, अब देखिए विथ एग्जाम्पल कोई WH वर्ड पहले ले लीजिए। वाई वाज ही गिविंग मी अ गिफ्ट। ठीक है, वह मुझे क्यों गिफ्ट दे रहा था। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है बुआ, घबराना नहीं है, मैंने बता चुका है आपको। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो पैसिव वॉइस में आप कोई एक ले सकते हैं। तो पहले WH वर्ड जो रहेगा वो तो उतारना ही है। ठीक है, वाज, मी को पहले लेते हैं तो आई हो जाएगा ना। बीइंग लगाइए, गिव का वर्ब 3 हो जाएगा गिवन। वाई वाज आई बीइंग गिवन और गिफ्ट बाय ही का हो जाएगा हिम। ठीक है, इसी तरह छठा जो है आपका WH क्वेश्चन का निगेटिव, यानी लास्ट जो है WH का। देखिए एक्टिव वॉइस में WH वर्ड्स आपका पहले रहेगा। वाज वेयर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब 4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह पैसिव में WH वर्ड्स पहले रहेगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, नॉट के बाद बीइंग लगाइए, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क ना। आप देखिए एग्जाम्पल WH का निगेटिव में वाई वाज शी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, WH का निगेटिव, वह गीत क्यों नहीं गा रही थी। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो WH जो है उसको उतार दीजिए। ठीक है, वाज ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए। ठीक है, निगेटिव है नॉट लगा दीजिए, बीइंग लगाइए। ठीक है, सिंग का वर्ब 3 कीजिए संग, बाय सी का हो जाएगा आपको हर। ठीक है, गीत जो है उसके द्वारा क्यों नहीं गाया जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका हो गया WH का निगेटिव। तो कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में आपने देखा पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव, WH क्वेश्चन, फिर उसका निगेटिव। ठीक है, स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल्स जो है मैंने समझाया आपको। अब इस पे आधारित क्वेश्चन देने से पहले हम पास्ट परफेक्ट का भी आपको बता देते हैं और दोनों मिक्स करके देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए वो पास्ट का सिंपल का आपने सीखा, एक्टिव से पैसिव, कंटिन्यूअस का। अब देखिए पास्ट का तीसरा परफेक्ट जो है वो बताते हुए आज हम पास्ट टेंस को समाप्त करेंगे, क्योंकि 3 का ही बनता है, फिर हम लोग सीधे एंट्री फ्यूचर में मारेंगे ना। तो पास्ट का तीसरा देखिए वॉइस जो है एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो तीसरा आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए इसमें आपने क्या पढ़ा था टेंस में कि कोई क्रिया जो है बीते हुए समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी ना, जिसमें पहचान में आपने पढ़ा होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे ना, लगा रहता है। अब इसका बनावट देखते हुए देखिए पैसिव सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में आपने पढ़ा था कि हैड का प्रयोग होता है, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक ये आसानी है कि कंफर्टेबल आपको महसूस होगा कि इसमें भी वर्ब 3 है, एक्टिव में भी, पैसिव में भी लगता है वर्ब 3, तो जिन को त्यों उतार देना है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, अब इसका पैसिव जब बनाएंगे बुआ तो ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लाना है, ये आपको पता है।
हैड के बाद एक शब्द क्या बढ़ा देंगे, बिन, ठीक है। वर्ब 3 रहेगा ही इसमें, बाय, और सब्जेक्ट उठ के चला आया। देखिए ये आपका हो गया पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब एग्जाम्पल देखिए, शी हैड स्टॉलन माई पेन, ठीक है। अब देखिए हैड का प्रयोग हुआ है वर्ब 3 का, उसने मेरी कलम चुरा ली थी, ठीक है, या चुरा चुकी थी। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका माई पेन है, तो इसको पहले लाइए, माई पेन हैड, अब एक शब्द बढ़ा दीजिए, बिन, ठीक है। वर्ब 3 इसमें भी है तो जो कहते हैं उतार दीजिए, इसमें भी वर्ब 3 ही लगता है। बाय, सी का आपका हो जाएगा हर, ठीक है। कलम जो है मेरी कलम उसके द्वारा चुराई जा चुकी थी। ये आपका हो गया पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस का। उसी तरह ये टाइप फर्स्ट है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसी तरह आप इसका 6 सीखिएगा। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव में आप हुआ, एक्टिव में क्या करना है, हेड के बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब 3 रहेगा ही प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह पैसिव वॉइस जो है इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, हेड के बाद नॉट लाना है, वर्ब 3 इसमें भी लगेगा, सॉरी नॉट के बाद जो है आप एक शब्द इसमें बढ़ाना है, बिन को, ठीक है, वर्ब 3 बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक शब्द बिन को बढ़ाते हुए चलना है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, शी हैड नॉट ब्रोकन माई वॉच, ठीक है। आप देखिए नॉट लगा हुआ निगेटिव हो गया, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए इसमें ऑब्जेक्ट माई वॉच है, तो इसको पहले लाइए, माई वॉच, हैड के बाद नॉट लगाइए, निगेटिव हो गया, ठीक है। एक शब्द बिन बढ़ा दीजिए, वर्ब 3 तो इसमें भी वही है, तो उसी को उतार दीजिए, ब्रोकन बाय, सी का हर हो जाएगा, यानी मेरी घड़ी जो है उसके द्वारा नहीं तोड़ी जा चुकी थी। ये आपका हो गया निगेटिव, ठीक है। इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव, WH फिर उसका निगेटिव करके आज जो है आपको परफेक्ट टेंस को ख़त्म करेंगे, पास्ट परफेक्ट को। नोट करते जाइए कॉपी में। अब देखिए बुआ, परफेक्ट का तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें एक्टिव वॉइस में क्या करना है, हेड को पहले तो रखना ही है, सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इसी तरह इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेड पहले रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक शब्द देखिए बिन बढ़ा, वर्ब 3 बाय, सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस का। अब एग्जांपल्स देखिए, हैड सी वॉच्ड दिस मूवी, ठीक है। क्या हुआ, इस मूवी को जो है देख चुकी थी। अब इसको जब बनाएंगे पैसिव वॉइस तो पहले हेड तो रहेगा ही, इसमें हेड ही सब प्रयोग होगा। दिस मूवी जो है ऑब्जेक्ट को उठा के लाइए, बिन लगाइए, ठीक है। वर्ब 3 तो दोनों में रहेगा तो वही उतार दीजिए, बाय, सी का हर, ठीक है। मूवी जो है इस मूवी को उसके द्वारा इस मूवी को उसके द्वारा देखी जा चुकी थी। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। इसी तरह इंट्रोगेटिव का जो है निगेटिव जो है, आप देखिए एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव में क्या करेंगे बुआ, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। वर्ब 3 रहेगा, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह पैसिव में भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के ले आएंगे ना,
और नॉट के बाद एक शब्द बिन बढ़ा देंगे, वर्ब 3 तो रहेगा ही, बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। हैड आई नॉट मेड कॉफ़ी। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया आपका, क्या मैं कॉफ़ी नहीं बना चुका था। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड तो पहले रहेगा ही। चलिए, ऑब्जेक्ट कॉफ़ी जो है उसको पहले लाइए, नॉट लगाइए, बिन लगाइए, मेड वर्ब 3 दोनों में सेम है, बाय आई को अंत में ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो मी। ठीक है, क्या कॉफ़ी मेरे द्वारा नहीं बनाई जा चुकी थी, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का निगेटिव। ठीक है, यानी आपको स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है, जिसको इसी तरह नोट करते जाइए नोटबुक में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम WH, फिर उसका निगेटिव, और तब समाप्त होगी, और तब उस पर आधारित आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया जाएगा। चलिए, चलिए बुआ, अब इसको देखिए, 5वां टाइप जो है WH क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें एक्टिव वॉइस आप क्या कीजिएगा, WH वर्ड्स तो रहेगा ही, प्लस हैड का प्रयोग, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह पैसिव वॉइस इसका बनाइएगा तो WH वर्ड्स ही इसमें पहले रहेगा, हैड के बाद ऑब्जेक्ट ले आइए, एक शब्द बिन इसमें बढ़ता जाएगा, वर्ब 3, बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल्स। व्हाई हैड ही चूजन दिस ऑप्शन। ठीक है, उसने इस ऑप्शन को, विकल्प को क्यों चुन चुका था। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे बुआ, तो चलिए, वाई तो WH वर्ड रहेगा ही, हैड ये भी रहेगा ही, दोनों तो उतारते हुए चलना है। दिस ऑप्शन ऑब्जेक्ट को लाइए, ठीक है, बिन लगाइए, चूजन वर्ब 3 रहेगा ही, बाय ही का हिम। ठीक है, ये आपका हो गया पैसिव। इसी तरह छठा जो है WH क्वेश्चन का निगेटिव के रूप में देखिए, लास्ट एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, फिर पैसिव में। तो एक्टिव वॉइस में आप WH वर्ड्स पहले रखिए। ठीक है, और हैड जोर नॉट, हैडंट शॉर्ट फॉर्म पहले निकाल दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब 3, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह पैसिव वॉइस में भी आप यही कीजिए, WH वर्ड्स हैडंट पहले निकाल दीजिए, शॉर्ट फॉर्म पहले आप निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बिन लगाइए, वर्ब 3, बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, व्हाई हैडंट ही मीट मी। ठीक है, वह जो है मुझसे क्यों नहीं मिल चुका था। इसमें पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो WH जो है उसको उतारते हुए चलिए, हैडंट यहाँ तक तो उतार ही देंगे। ठीक है, इसमें कमाल करना है, मी को लाना है पहले, तो आई हो जाएगा, उसके बाद बिन लगा दीजिए ना, मीट वर्ब 3, मेट वही रहेगा, बाय ही का हिम। ये आपका हो गया कि मुझसे जो है उसके द्वारा क्यों नहीं मिला जा चुका था। ये आपका WH का निगेटिव हो गया। इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त, कंटिन्यूअस और परफेक्ट समाप्ति होते हुए जो है आपका पास्ट टेंस भी समाप्त।
ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में फ्यूचर में एंट्री मारेंगे, फिर टू बी टू हैव का प्रयोग देखते हुए तब आपका वॉइस समाप्त होगा। तो अब इस दोनों कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिक्स करके जो है हम आपको होमवर्क दे देते हैं, इसको बनाइएगा, ठीक है। नोटबुक पे बनाइएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए वो आज के वीडियो में आपने कंटिन्यूअस पास्ट का और परफेक्ट का जो है आपने एक्टिव से पैसिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका नेगेटिव, WH फिर WH का नेगेटिव ना, स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल्स को सीखा। और मैंने दोनों मिक्स करके कंटिन्यूअस का पास्ट का और परफेक्ट का दोनों मिक्स करके मैंने कुछ सेंटेंसेज अबाउट 13 सेंटेंस जो है मैंने आपको दिया है, जो एक्टिव वॉइस के रूप में है और इसमें कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। इसको आपको पैसिव फॉर्म में बदल देना है। पहले आपको पहचानना है कि सेंटेंस कंटिन्यूअस है या परफेक्ट, और फिर जो है रूल को अप्लाई करते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, उसकी तरह जो वर्ब 3 का प्रयोग करते हुए पैसिव में बदल देना है। जैसे आपको सेंटेंस है क्वेश्चन में एक पैसिव वॉइस बनाना है। द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, ही वाज टीचिंग मी, शी वाज वैक्सिंग हिम। तो वाज वेयर वर्ब 4 रहेगा तो कंटिन्यूअस है, आपको पता है, ठीक है। ही वाज वॉचिंग देम, दे वेर किलिंग एनिमल्स फॉर नथिंग, आई हैड रिटन द लेटर। आज जिसमें हैड वर्ब 3 का प्रयोग होगा वो परफेक्ट है, ठीक है। दोनों मिक्स करके दिया है। आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, समबॉडी हैड स्टोलन माई अम्ब्रेला, दे हैड वार्नड अस अगेन एंड अगेन, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, द पुलिस हैड फॉलोड हिम, दे हैड अरेंज्ड एवरीथिंग, दे वेर कटिंग द ट्रीज फॉर देयर पर्सनल यूज। तो ये आपका दोनों मिक्स है, ठीक है, कंटिन्यूअस परफेक्ट। इसको पैसिव फॉर्म में बदल दीजिए। जो नहीं बने कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, हम उसको बताएंगे और ज़रूर बनेगा, क्योंकि आपके पास शस्त्र भी है, सूत्र भी है ना, एग्जाम्पल के साथ मैंने सब बताया है, तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह आपका पास्ट जो है टेंस का सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट आपका समाप्त हो गया पैसिव फॉर्म। अब हम जब मिलेंगे अगले वीडियो में तो फ्यूचर का, फिर टू बी का और टू हैव का प्रयोग करते हुए आपका वॉइस समाप्त करेंगे, ठीक है। तब आप मिसलेनियस जो है आप पैसिव वॉइस बनाने में आप माहिरता हासिल कर लीजिएगा। जो भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा झट से पहचान के आप पैसिव में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि घर पे बैठे रहिए, सोए रहिए, वीडियो देखना है तो फिल्म देखते रहिए, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई पे भी थोड़ा टाइम निकालना है। जो भी आपको जो माँ गायत्री साइंस क्लासेस की जो टीम है, सारे फैकल्टीज आपको मेहनत करके जो है वीडियो आपके घर तक पहुँचा रहे हैं ना, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए आप लोग, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ आप लोग सुरक्षित रहिए, इसी उम्मीद के साथ जो है ओके बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू।